Hello everyone, welcome back to channel PCMB Digital Gurukul. Experience the holistic learning. Today we will talk about the seat matrix program for mop-up round by MBBS BDS UG 2020. आज दो अपडेट्स आई हैं मेनली. एक सीट मैट्रिक्स क्या है, ऑल इंडिया कोटा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए होने वाला है और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जो एमसीसी कराएगा, और कितनी सीटें रिवर्ट बैक हो गई हैं. दो अपने पास आज की मेजर इन्फॉर्मेशंस हैं. तो पहली इन्फॉर्मेशन है सीट मैट्रिक्स को लेके, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो सीट मैट्रिक्स में हमें क्या समझ में आ रहा है कि एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर बीडीएस और एमबीबीएस की कितनी सीटें रह गई हैं जो ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी. तो भाई देखिए, एएमयू में एमबीबीएस की एक सीट और बीडीएस की दो सीटें जनरल की बची हैं, और पीडब्ल्यूडी की एक बची है, और बीडीएस की दो बची हैं जनरल में, और पीडब्ल्यूडी में एक बची है. यानी एक या दो या मैक्सिमम 5 रैंक की जो पहले की कट ऑफ रही है उससे पीछे जाएगा. पहले की कट ऑफ के लिए आप हमारे चैनल पे वीडियो है नीट के रिगार्डिंग कि नीट का फर्स्ट राउंड कट ऑफ क्या रहा है, ऑल इंडिया का सेकंड राउंड क्या रहा है, आप देख सकते हैं. तो आप आसानी से गेस कर पाएंगे कि कितने रैंक तक ये बात जाने वाली है. अब डीम्ड यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं उसके बाद जैन माइनॉरिटी की कोटा की, तो जनरल की 21 सीटें अभी भी जैन माइनॉरिटी कोटा की डीम्ड यूनिवर्सिटी केएम शाह डेंटल कॉलेज वडोदरा में खाली पड़ी है. तो वहाँ पर भी बच्चा एडमिशन ले सकता है अगर वह चाहे तो. डीम्ड जेम्ड यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो एसबीकेएस मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर सुमनदीप विद्यापीठ जो है, वहाँ पर भी हम सोच सकते हैं कि हमारी कट ऑफ क्या जाएगी. हम लोगों ने हमारे चैनल पर अलग से बिल्कुल स्टेट वाइज हमने अलग अलग कट ऑफ लिस्ट बनाई हुई है, आप वह देख सकते हैं. तो भाई बच्चों, अगर आप उस वीडियो को देखोगे, 4-5 दिन पुरानी वीडियो है, तो आपको पता चलेगा कि एम्स के अंदर एमयू के अंदर जो जनरल कैटेगरी के अंदर एमबीबीएस की कट ऑफ राउंड 2 जो लास्ट राउंड हुआ था वो गई थी वो 10,339 पर. यानी कि जनरल की कट ऑफ अगर मैं बात करता हूँ तो ये गई थी 10,339 रैंक पर राउंड 2 में. तो अब कितना फ़र्क पड़ जाएगा, 2 सीटें और अगर आप लगा के चल रहे हैं. सॉरी, ये एमबीबीएस की कट ऑफ है दोस्तों, तो 2 सीटें और तो 10,350 रैंक के आसपास तक ऑल इंडिया एएमयू आपको मिल सकता है. जनरल पीडब्ल्यूडी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वहां पर भी मुझे कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा कि जनरल पीडब्ल्यूडी में 4 लाख सेकेंड राउंड में 4,87,000 पर गई थी, तो उसके आसपास रहेगा. एमबीबीएस की मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है, कि जनरल पीडब्ल्यूडी के अंदर क्या रहेगा एमबीबीएस के अंदर, क्योंकि सीटें तो एमबीबीएस की सिर्फ जनरल पीडब्ल्यूडी में ही खाली हैं. तो ये आपको पता होना चाहिए कि जनरल पीडब्ल्यूडी 4 कैटेगरीज में सीटें खाली हैं, जनरल पीडब्ल्यूडी. तो जनरल की तो बीडीएस की सीटें खाली हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में. ये जो जनरल है ये किसके, एनआरआई की है. किसके कोटा के, एनआरआई के. तो क्या ध्यान रखना है हमें कि एनआरआई कोटा में तो खाली है बीडीएस की सीटें, एमबीबीएस की सीटें सिर्फ जनरल पीडब्ल्यूडी में खाली हैं. और इसकी रैंक राउंड 2 में कितनी थी, 4,87,426. बाकी बीडीएस की सीटें हैं जो खाली हैं. अब डीम्ड यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं, जैसे जैन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं कुछ, केएम शाह वडोदरा वगैरह, उसमें कुछ सीटें बीडीएस की खाली हैं, एमबीबीएस की सिर्फ एक सीट खाली है. तो अब कुल मिला के देखेंगे कि एमबीबीएस की बहुत ज़्यादा सीटें खाली नहीं हैं. ज़्यादातर सीटें जो खाली हैं, जैसे मैनेजमेंट या पेड सीट्स में आप देख रहे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में, AB शेट्टी में, अमृता स्कूल में, BVDY में, DY पाटिल में, तो इन सब में के अंदर भी जो सीटें खाली हैं वो बीडीएस की सीटें ज़्यादा खाली हैं. तो बीडीएस की सीटें काफ़ी सारी यहाँ पर खाली हैं, सब पेड सीट्स थी. उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, आगे चलते हैं, देखिए फटाफट से, तो सब ये मैनेजमेंट सीटें हैं जितनी भी खाली हैं. तो मैनेजमेंट सीटें खाली होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमें, चाहे किसी भी कॉलेज में वो हों. बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते, भुवनेश्वर में है, बेलगावी में है, मौलाना में है ना, मैम कॉलेज ऑफ मौलाना, ये अम्बाला में है ये कॉलेज. तो बीडीएस की सीटें बहुत सारी खाली हैं. तो इसके बाद एमबीबीएस की सीटें देखिए कहाँ पर खाली हैं. अगर हम देखते हैं तो एमबीबीएस की सीटें हमारी मैनेजमेंट या पेड सीट की खाली हैं. सरकारी सीटें बहुत ही कम खाली हैं. देखने में ऐसा लग रहा है 2,097 सीटें वो चली गई हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सारी मैनेजमेंट या पेड सीटें हैं जो खाली हैं. तो सेकंड राउंड कट ऑफ से आप ज़्यादा उम्मीदें मॉकअप में ना लगाएं, क्योंकि कोई भी आपको यहाँ पे एमबीबीएस सीट ऐसे एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिल रही है कि गवर्नमेंट कॉलेज की हो और पेड सीट ना हो. जितनी भी एमबीबीएस की सीटें हैं, अब अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये सब की सब किसके हैं, पेड सीटें हैं. सब की सब किसी सीटें बच्चों, पेड सीटें हैं. तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम दिस ऑल आर मैनेजमेंट सीट्स और पेड सीट. जितनी भी एमबीबीएस की सीटें कैसी हैं, पेड सीटें हैं. 5 है, 10 है, 15 है, सब पेड सीटें हैं बच्चों ये.
हाँ, कोई प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहता है तो ये देख ले लिस्ट, इसमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। जैसा हम फिर से देख रहे हैं, सारी कैसी सीटें, पेड सीटें हैं, है ना। उसके बाद मुस्लिम माइनॉरिटी की कुछ सीटें खाली पड़ी हैं, जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटी की मैंगलोर में एक सीट खाली है, तो ये हमारे काम की सीट है, ये हम देख सकते हैं। ये BDS जनरल की सीट खाली है, मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट खाली है, तो ये हम देख सकते हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखिएगा। डीम्ड और गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है, देखो जैसे AMU अलग से लिखा हुआ था, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में खाली है सीटें। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये तो हमने सीट देख ली थी। मुस्लिम माइनॉरिटी के पास ये हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में भी एक सीट खाली पड़ी है आपके पास, ठीक है, ये देख सकते हो आप। NRI सीट्स के अंदर अगर मैं देख रहा हूँ तो ये NRI सीटें खाली हैं, फिर सारी BDS की NRI सीटें बहुत सारी खाली हैं, ये में दिख रहा होगा, है ना। मनोरचना में खाली है जैसे 5 सीटें, बाद में कन्वर्ट हो जाएंगी। सब NRI सीटें बच्चों, सबकी सब NRI सीटें डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में खाली पड़ी हैं, ठीक है, सबकी सब NRI सीटें खाली पड़ी हैं। कहीं 37 हैं, कहीं 40 हैं, कहीं 50 है। कोल्हापुर, मुंबई, इन सब कॉलेज में बहुत सारी सीटें खाली पड़ी हैं इस बार। उसके बाद फिर से देखोगे आप, बहुत सारी NRI सीटें खाली पड़ी हैं। तो ये सीट मैट्रिक्स उन्होंने जारी किया है कि भाई ये सीटें हमारे पास जो है खाली हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड दो का ही ऑल इंडिया अपना सेकंड राउंड में मॉप अप कराता है, सेकंड राउंड के बाद। बाकी सीटें जो बच गई थी गवर्नमेंट कॉलेज में, वो उन्होंने राउंड बैक कर दी हैं स्टेट को, वो भी हम आपको एक वीडियो में बताएंगे। तो भाई देखो, ये हो गया, सब NRI की सीटें हैं। फिर कुछ कोटाज जो हैं दिल्ली IP यूनिवर्सिटी वगैरह के BDS MBBS की कुछ सीटें बची हुई हैं। जैसे ये हमारे काम की चीज़ है कि भाई विडोज़ वाला जो कोटा है, मौलाना आज़ाद में BDS की एक सीट बची हुई है, दिल्ली स्टेट का, देखो डीम नहीं है अभी ये। दिल्ली स्टेट IPVMC RML में मौलाना आज़ाद में एक सीट MBBS की भी ST की बची हुई है, तो कोई अगर कैंडिडेट है तो उसको मिल सकती है। CW की UCMS में बची हुई है, CW की वर्धमान में। क्यों बची हुई अब तक इनकी एक आधी, क्योंकि इनके एप्लीकेशन कभी कभी लेट मंगाए जाते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन फॉर विडोज़ के। DU इंटरनल जो सीटें हैं वो BDS की सीटें बची हुई हैं, एक EWNO यानी कि EWS सेक्शन की, और दूसरी जनरल कैटेगरी की बची हुई है, ठीक है, ये आपके सामने है। उसके बाद देखिए DU के अंदर ही जो, क्योंकि DU के भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही कराता है काउंसलिंग, तो मौलाना आज़ाद के अंदर BDS की सीटें बची हुई हैं। MBBS की सीट सिर्फ लेडी हार्डिंग में बची हुई है, जनरल और इकोनॉमिक सेक्शन के फिजिकली हैंडिकैप पर्सन के लिए एक सीट यहाँ बची हुई है, बाकी सीटें BDS में बची हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर देखोगे आप तो DU इंटरनल में जनरल PWD बची हुई है, OBC की 2 सीटें बची हुई हैं। कमाल की बात ये भी लेडी हार्डिंग में बची हुई हैं लेकिन ये सीटें, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर कि OBC के अंदर DU इंटरनल में UCMS में एक सीट बची हुई है, OBC PWD में लेडी हार्डिंग में MBBS की सीट है, मौलाना आज़ाद में तो OBC PWD SC PWD इनमें ऑलमोस्ट सब कॉलेज में सीटें बची हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, SI डेंटल कॉलेज, इनमें भी सीटें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बची हुई हैं, ST PWD की बची हुई हैं, ठीक है। तो ये मेन इसी के रिगार्डिंग है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर आप देख रहे हो। तो अब IP यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, ये अलग ही कराते हैं, इनके भी सेंट्रल। तो SIC के अंदर हर कैटेगरी में जनरल में 17 सीटें बच गई हैं, उनका मॉप अप राउंड होगा। SI डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल में सीटें बच गई हैं, जनरल PWD की, OBC की, BDS की सीटें बची हैं। RML के अंदर MBBS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फिजिकल हैंडिकैप और वर्धमान में भी एक सीट MBBS की बची हुई है। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो MBBS OBC PWD, तो PWD कैंडिडेट्स की बहुत सारी सीटें जो हैं बची हुई हैं, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के IP या DU के अंडर में, DU प्लस IP के अंडर में। उसके बाद अगर हम आगे देख रहे हैं तो देखेंगे फिर से हम वही वाली कहानी कि भाई दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी IP यूनिवर्सिटी के अंदर SC ST PWD, तो बेसिकली PWD वाली सीटें जो है उनकी एक 2 सीटें बची हुई हैं, बाकी सीटें ना के बराबर हैं। अब SI की बात कर ले तो गुलबर्गा जो वहाँ पे कॉलेज, उसमें BDS की सीटें बची हैं कुछ। उसी के बाद MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की एक सीट बची हुई है। तो MBBS की सीटें भी बची हुई हैं कुछ, वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की सीटें बची हुई हैं, जनरल की 2 सीटें बची हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे SI चाहे बेंगलोर हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, फरीदाबाद हो, गुलबर्गा हो, सब में जनरल PWD की सीटें। तो PWD की अगर आपका कोई जानकार कैंडिडेट है तो ज़रूर बताएं कि वो अप्लाई करे इन कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। अगर वो अप्लाई करता है तो उसका डेफिनेटली फ़ायदा उसको
मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है भाई दोस्तों, ये आप सारी चीज़ें देख सकते हो। जैसे अभी आपने बहुत सारे ऊपर डीयू के कॉलेज देखे, तो 2 यूनिवर्सिटीज़ देखी, आईपी और वो। तो अगर मैं आईपी की बात करता हूँ अलग से, तो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे जनरल पीडब्ल्यूडी की हम बात कर लेते हैं कि जनरल पीडब्ल्यूडी में बहुत सारी सीटें खाली गई हैं डीयू में और आईपी यूनिवर्सिटी में। तो डीयू और आईपी यूनिवर्सिटी दोनों की बात करते हैं। पहले ऊपर डीयू था तो डीयू की बात कर लेते हैं। तो भाई डीयू के अंदर अगर बात करें तो हमारे चैनल पे आपको 5 दिन पहले एक वीडियो मिल जाएगी कि डीयू के अंदर जो जनरल पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ थी वो थी 7,38,608 रैंक पर। तो इससे नीचे भी अगर कोई जानकार है तो ऑलमोस्ट किसी को भी वो सीट मिल सकती है। उसके बाद ओबीसी पीडब्ल्यूडी में आपको यहाँ पे दिख रहा है कोटा, तो ओबीसी पीडब्ल्यूडी में 5,77,000 थी ओबीसी पीडब्ल्यूडी। अगर किसी को यहाँ सीट चाहिए तो राउंड 2 की रैंक मैं आपको बता रहा हूँ। राउंड 2 की रैंक थी जिस पे लास्ट एडमिशन मिला था 5,77,904। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा बहुत सारा। बहुत सही चीज़ थी वो भी। तो इस तरीके की आप कोई भी चीज़ देख सकते हो। किसी भी कैटेगरी का आपको पता करना है तो मैं आपको एक्सपेक्टेड बता सकता हूँ कि 2 सीटें बची हुई हैं, तो भाई इसी रैंक के आसपास अब की बार एडमिशन मॉप अप राउंड में होने वाला है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई कहे कि भैया SCPWD में क्या गया था, तो भाई राउंड 2 में सीट ही नहीं बची थी। राउंड 1 में जो 7 लाख के आसपास गई थी रैंक, वो SCPWD जो लास्ट रैंक राउंड 1 में गई थी वो 7 लाख के आसपास गई थी। तो उसी के आसपास जो है वो अभी भी रहने वाली है। अब अगर STPWD आप ऐसे ही देखने लग जाओगे तो मैं STPWD में आपको बताना चाहूँ तो देखो मैं क्या बताऊँगा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। STPWD के अंदर जो कोटा था वो भी फर्स्ट राउंड में ही भर गया था, तो बहुत ही कम चांस है कि एक एक सीट बची है कि बहुत ज़्यादा कुछ आगे पीछे रैंक होने वाली है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आगे पीछे कुछ ज़्यादा रैंक वगैरह खिसकेगी। ठीक है, तो ये राउंड 1 राउंड 2 आपको स्टेट कोटा की लिस्ट नीचे मिल जाएगी। उसी बिहाफ पे आप आराम से क्रॉस चेक कर सकते हो। जिस भी कॉलेज का आप चाहो हमारे चैनल पे सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिलेंगी। ठीक है भाई, ये बात हो गई। उसके बाद देखो अभी आ गया जिपमर का। ये जिपमर के अंदर अगर आप देख रहे हो तो जिपमर इंटरनल जो है उसके अंदर, जिपमर करिकल इंटरनल के अंदर MBBS की सीटें जो हैं जनरल की, कितनी वो बोल रहा है कि कितनी काउंसलिंग कराएगा, तो आपको बोल रहा है कि भाई मैं जो है जिपमर के अंदर जनरल की 2 सीटें हैं उनकी काउंसलिंग कराऊंगा। तो अगर उनकी काउंसलिंग वो कराएगा तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि राउंड 2 के अंदर जिपमर करिकल में क्या कट ऑफ रही है। तो देखिए जैसे जनरल की वो बात कर रहा है, तो जनरल की जिपमर इंटरनल की सीट 40,962 रैंक पर गई थी। राउंड 2 की कितने पर गई थी, 40,962। तो 2 सीटें हैं तो 41,000 के आसपास, आप 42,000 के आसपास मैक्स रैंक लगा सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जिपमर की ही इंटरनल है, लेकिन अब की बार वो आपको कह रहा है कि आप मुझे बताइए पुडुचेरी के हिसाब से कि पुडुचेरी का जो कट ऑफ जाने वाला है वो राउंड 2 का क्या हो सकता है। तो भाई बहुत ही कम सीटें थी राउंड 1 में, सारे जिपमर पुडुचेरी भट गई थी। और जनरल PWD का आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो जनरल PWD के अंदर जिपमर पुडुचेरी जो था वो 3,29,000 पर बंद हुआ था। राउंड 1 में ही सीटें बंद हो गई थी और ये 3,29,515 पर बंद हुई थी। तो उसी के आसपास आप लगा लीजिए। जिपमर पुडुचेरी इंटरनल के अंदर अगर मैं OBC कैटेगरी की बात करता हूँ तो ये राउंड 2 में, ये राउंड 2 में जो ये कट ऑफ गई थी बेटा जी, ये गई थी 46,708 पर ऑल इंडिया रैंक। तो एक सीट है, ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ST कैटेगरी के लिए जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो करिकल की बात कर रहे हो, तो करिकल में ST कैटेगरी शुरू में ही ख़त्म हो गई थी। जो इंटरनल सीट थी JEI जिसको हम बोलते हैं, और करिकल की अगर हम बात करते हैं ST की, तो वो शुरू में ही ख़त्म हो गई थी। ठीक है, वो सीट हमारी गई थी 18,784 पे ओपन कैटेगरी की सीट गई थी। और यहाँ पर वो इंटरनल पूछ रहा है, तो जस्ट ए सेकेंड लेट मी चेक अबाउट दिस कि जिपमर इंटरनल ST कैटेगरी कितने पर गई थी।
वो भी करिकल। ठीक है, तो ये उसी के आसपास रैंक थी बेटा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। जो एसटी कैटेगरी की पुडुचेरी की थी वो 1,34,000 के आसपास थी, तो आप ये लगा के चलिए कि 1.5 से 2 लाख रैंक के आसपास जिसका होगा 1.5 लाख अराउंड, उसको राउंड 2 में एडमिशन मिल जाएगा यहाँ पर। अब आप इसके बाद देखेंगे ओपन सीट्स की बात करते हैं। अगर जैसे एनआरआई सीट जिपमर करिकल की, अगर मैं एनआरआई सीट की बात करूं तो जिपमर करिकल के अंदर एनआरआई में तब नहीं था कोई खास, तो उसकी बात नहीं करनी है हमें। ओपन सीट की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अब एम्स की बात कर ली हमने, जिसमें कोई भी बच्चा फॉलोअप कर सकता है। तो एम्स के अंदर गुवाहाटी में 3 सीटें हैं, जम्मू में 1 सीट है, मंगलौर में, राजकोट में। इन सब एम्स के अंदर भी आपको बताया गया है कि किस एम्स में कितनी पर्टिकुलर सीटें खाली हैं। तो ये बात भी हमारे को हमेशा ध्यान रखनी है कि राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर एम्स में क्या फ़र्क है। अगर कोई हमसे सीधा सीधा एम्स के बारे में ही पूछना चाहे तो क्या फ़र्क है, तो आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहें तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, हम लोग आपकी मदद ज़रूर करेंगे। जैसे मैंने आपको कुछ कॉलेजेस के बारे में यहाँ पे बता दिया है कि भाई एम्स गुवाहाटी में 3 सीटें हैं, 1 सीट है जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। बहुत ज़्यादा ओपन सीटें जैसे एम्स बिलासपुर में सीटें बच गई हैं, तो ये एम्स की सीटें भी बची हुई हैं। सब इनका सीट मैट्रिक्स है, आपके सामने है, आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, मोपअप राउंड में एम्स कल्याणी और ये सब आप जानते भी होंगे। आज भी एक खबर आई थी कि 3 नाम स्पेशली नोटिस उन्होंने डाला एमसीसी पे, जिन्होंने सरेंडर कर दी एम्स की सीट। तो ये सब आपके सामने कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। इसको लेकर भी एक वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में हम जल्दी अवेलेबल करा देंगे कि एम्स की किस कॉलेज की क्या कट ऑफ रही थी, किस कॉलेज में एम्स के अंदर किस पर्टिकुलर रैंक पर लास्ट एडमिशन मिला है। ठीक है, और बाकी मैं ओवरऑल आपको देखो जैसे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एम्स देख रहे हैं और आपके सामने एम्स जम्मू आ जाता है, तो मैं ये कह सकता हूँ एम्स जम्मू में जो लास्ट सीट EWNO कैटेगरी की आप बात कर रहे हो, तो वो 9,416 पे थी सेकेंड राउंड में। कितने पे थी? सॉरी, एम्स जम्मू 9,416 रैंक पर थी राउंड 2 में। तो आप देख लो, एक सीट बढ़ी है, तो EWNO कोटा के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि क्या इसमें एडमिशन मिल जाएगा। जैसे एम्स कल्याणी अगर मैं देखूँ तो उसमें EWPWD 4,47,000 पर थी। तो इस तरीके से बहुत सारी वो हम आपको इसमें अवेलेबल करा देंगे, आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हो। जैसे एम्स राजकोट देखते हो तो वहाँ जनरल PWD लास्ट सीट अलॉट हुई थी, EWS की सीट फर्स्ट राउंड में कंप्लीट हो गई थी। तो इस तरीके से आप इसके बारे में भी जान सकते हो। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर उसके बारे में जानना चाहते हो तो वी विल बी हेल्पिंग यू। आप हमसे एम्स का किसी भी कॉलेज का पूछ सकते हैं। अब जिस भी पर्टिकुलर कॉलेज का पूछोगे हम आपको ज़रूर बता देंगे। तो ये सब एम्स का है। एम्स के अंदर मैंने लास्ट सीटें आपको बता दी हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला है कि एम्स के अंदर अगर आप EWS कैटेगरी में देखोगे तो 13-14 हज़ार के आसपास लास्ट सीट गई थी, वो उसी के अंडर रैंक रहेगी। जनरल कैटेगरी में 7,000 एम्स जम्मू लास्ट सीट मिली थी। उसके बाद अगर आप बात करोगे ओबीसी कैटेगरी में तो 8,384 लास्ट सीट मिली थी। ठीक है, तो एम्स की अगर लास्ट सीट की बात करते हैं तो एम्स में जनरल सेकेंड राउंड में कितनी कैटेगरी पे गई है बेटा? अगर मैं जनरल की बात करूँ तो एम्स में अंदर जनरल ऑल इंडिया कोटा MS कोटा, तो ये आपकी सीट गई है एम्स जम्मू की 7,430 पर। और अगर OBC की मैं बात करता हूँ AMS कोटा के अंदर कि एम्स के अंदर OBC लास्ट कौन सा मिला है, तो वो भी एम्स जम्मू ही मिला है। लेकिन वो जो एम्स जम्मू मिला है OBC पे वो 8,364 रैंक पर मिला है। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉलेज का अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस कैटेगरी में इन जनरल जिसके आसपास 2-3 सीटें हैं तो उसके अंडर ही रैंक होनी चाहिए, तभी बात आपकी बनेगी, वरना आपकी बात नहीं बनेगी। SC कैटेगरी में 47,000 और ST कैटेगरी में 13,000। SC में कितनी थी? 47,000। ठीक है, और ST में थोड़ी सी 60-70 हज़ार के आसपास आप लगा सकते हो। ठीक,
तो ये आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि एम्स में कहाँ का एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद IMS BHU वगैरह की उसने आपको सीटें दिखा रखी हैं कि कितनी ज़्यादातर BDS में ही खाली है, MBBS में ज़्यादा सीटें खाली नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद जिपमर ओपन की सीटें दिखा रखी है उसने आपको कि भाई जिपमर ओपन के अंदर अगर आप बात करते हो, जिप्पर पुडुचेरी जो है उसके अंदर जनरल की उसने आपको दिखा रखी है कि 3 सीटें खाली हैं। तो जिप्पर पुडुचेरी की मैं आपको बात अगर हम करते हैं तो एक सेकंड, तो हमें देखो भाई, अगर हम इसकी बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास जिप्पर करिकल है, जिप्पर पुडुचेरी है। जो जिप्पर पुडुचेरी की SC कैटेगरी हम देख रहे हैं, तो जिप्पर पुडुचेरी की SC कैटेगरी 75,000 रैंक पर बंद हुई थी। जिप्पर पुडुचेरी की 75 के राउंड 1, तो आप ये लगा के चलिए कि उसके आसपास ये सीट रहने वाली है। जैसे जिप्पर पुडुचेरी की अगर आप ST कैटेगरी की बात कर देते हैं तो मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा। जिप्पर पुडुचेरी के अंदर ST कैटेगरी जो है बच्चों वो बंद हो गई थी करीब करीब 1 लाख रैंक पर, तो उसके आसपास ये रहेगी। ठीक है, जिप्पर पुडुचेरी के अंदर EWNO जो सीट होती है हमारी, अगर वो यहाँ पे, हालांकि अब इसने वैकेंट नहीं दिखाई तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। जिप्पर पुडुचेरी के अंदर सिर्फ EWNO सीट और एक ST की सीट बची थी। सेकंड राउंड में जो अलॉट हुई थी ST की सीट जिप्पर पुडुचेरी में, वो 6,82,000 रैंक पर हुई थी। तो अब की बार एक सीट और बची है, तो ये राउंड 2 में 6,82,000 थी, अब उससे पीछे जा सकती है एक आधी सीट। तो कुल मिला के ये सारी बात है। अगर किसी भी कॉलेज का आप जानना चाहते हो तो मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का। और मैं इसी वीडियो में के बाद अब आपको एक जो है वो जो ज्वाइनिंग लेटर वाले है वो भी आप देख लीजिएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। एक सेकेंड दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैं फिर भी बता रहा हूँ कि मोपअप राउंड के अंदर सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल हैं जो डीम्ड या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, SIC, एम्स, जिप्पर, आपने देखा होगा यही कॉलेजेस में थे। बाकी स्टेट की सीटें उनको रिवर्ट हो गई, करीब करीब 2,000-2,900 के आसपास सीटें रिवर्ट कर दी गई हैं। वो एक अलग वीडियो है, वो मैं आपको बना के दिखा दूंगा, वो भी हम डाल देंगे, कि एक लिंक डाल देंगे इस डिस्क्रिप्शन में कि कौन कौन सीटें रिवर्ट बैक हुई हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, फिर पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी, दोबारा रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी पड़ेगी। जिन कौन लोग एलिजिबल हैं, दोज हु रजिस्टर्ड इन राउंड 1 और जिन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया वो राउंड 2 में हुआ, फॉर्फीचर ऑफ फीस हुआ, यानी कि ज्वाइन नहीं करा कॉलेज, वो भी एलिजिबल हैं। ठीक है, अब जिन्होंने सीट ले ली है या राउंड 2 में चले गए हैं कॉलेजेस में, ऑफ AIQ सेंट्रल विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मोपअप राउंड। ठीक है, ये ध्यान रखना। और स्टेट का मोपअप तो ये करा ही नहीं रहे हैं। फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, रिजल्ट MCC की वेबसाइट पर आएगा और रिपोर्टिंग होगी अलॉटेड मेडिकल कॉलेज में। स्ट्रे वैकेंसी की जब बारी आएगी हम उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, इतनी बात आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो ज़रूर देखें, सभी लोगों को ज़रूर बताएं, तो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया हो जाएगा। कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूछने तो ज़रूर पूछे, पर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। जो राउंड 2 कट ऑफ से डिफरेंट कॉलेजेस की ऑल इंडिया कोटा की, वो आप हमारे यहाँ चैनल की वीडियोज़ पर देख सकते हो। 5-7 मिनट की वीडियोज़ हैं, बहुत अच्छे से वेल डिटेल्ड एक्सप्लेन कर रखा है सारी चीज़ें, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट रैंक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक्स।